विपक्ष के नेताओं ने जिला प्रशासन आगरा की ओर से जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किए गए आलू न निकालने की मांग की। इस दौरान विपक्ष के नेताओं का कहना था कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के अहित में कार्य कर रही है। वहीं इस मौके पर जिला मुख्यालय में मौजूद एतमादपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह चौहान का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी आगरा से वार्ता कर ली है और आलू किसानों को समय दे दिया गया है। बावजूद इसके विपक्ष के नेता आलू किसानों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। एतमादपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह चौहान का कहना था कि प्रदेश में सपा, कांग्रेस और बसपा की सरकार के दौरान जब किसानों के लिए डीएपी और बिजली की मांग के लिए आंदोलन किए जाते थे तो बीजेपी नेता लाठी खाते थे और सत्ता से जुड़े लोग राजनीति करते थे। कुछ यही हाल इस बार भी आलू किसानों के साथ में विपक्ष के नेता कर रहे हैं। जिन किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा है उसके लिए सरकार द्वारा पिछले कई सालों से सरकार का ये आदेश था कि कोल्ड स्टोरेज से 30 नवंबर तक आलू रखा जा सकता है, लेकिन इस बार पता नहीं सरकार ने किस मजबूरी की तहत उसे 31 अक्टूबर कर दिया। अभी जिले में बुआई का काम चल रहा है, किसानों का बीज भी रखा है और पिछले 5 साल बाद पहली बार किसानों को आलू में कुछ फायदा हो रहा है। तो ऐसे में हम सरकार के उस 31 अक्टूबर तक के आदेश का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि किसानों का आलू कोल्डों में 30 नवंबर तक रखा जाए और उसे किसी भी तरह से न छेड़ा जाए। जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं उन अधिकारियों को क्षेत्र में जाना चाहिए, खेत देखने चाहिए, देखें बुवाई चल रही है कि नहीं चल रही है, कब तक चलेगी ये भी जानकारी करनी चाहिए। ऑफिस में बैठकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये भी हम आज डीएम साहब को ज्ञात कराएंगे। कि किसानों का जो आलू अभी शीतगृह में भंडारित है जी, उसको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में हमारी जिलाधिकारी आगरा से और डीडी से जो हैं उनसे बात हो गई थी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ तथाकथित लोग तमाम तरह के ड्रामे करते हैं। आपने लगातार अब पिछले महीने में 3 बार देखा, कभी एमडी ऑफिस पर बैठते हैं, अनिश्चितकाल धरने की बात करते हैं और 1-2 घंटे भाग आते हैं, कभी बंगले पे बैठते हैं, फिर कहते हैं अनिश्चितकाल, कोई मांग उनकी पूरी होती नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब सब कुछ हो गया तो आज कुछ मुझे जानकारी आई कि किसानों को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए वो लोग तथाकथित कुछ नेता हैं वो इस तरह का काम कर रहे थे। तो मैंने फिर डीएम साहब को बात करी, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को भी परेशान नहीं होना है, किसी किसान के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है आलू तो ज़्यादातर निकल चुका है, 85% तो निकल ही गया होगा मुझे लगता है जी, लेकिन जो शेष है उसमें किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं आई। ये योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। और आपने देखा होगा कि चाहे वो किसान बिल के माध्यम से आए हों और यही जो दल जिनके लोग आज यहाँ ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, आप सब मेरे पत्रकार मित्र हैं, सबने देखा हुआ कि पहले जब डीएपी और खाद के लिए जब लाठियाँ चलती थी किसान पर जी, जब सोसाइटी पे किसान जाता था तो लाठी खा के आता था, और आज आप देखिए बड़ी आसानी से हर चीज़ की उपलब्धता है। तो अब कोई इन लोग का मुद्दा नहीं है, इस तरह से ये लोग करते हैं तो ठीक है करें, लेकिन हमें जो विषय था हमने आपके सामने रखा है और ये हिसाब से भी बात हो गई। बल्कि मैंने पूर्व में भी माननीय उद्यान मंत्री जी को भी पत्र लिख दिया था, तो उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को भाजपा सरकार ने परेशान नहीं होने दिया।